पूरे कानून के अंदर, जिसके के अंदर हमारी तीनों फोर्सेस का कानून चलता है। और जो कुछ भी ये किया, हमने यही कहा कि हमें 3 जजेस की कमेटी चाहिए। तो इसलिए आज की जो हमारी मीटिंग है, इसकी शुरुआत में हम जो है, जैसे कोई 13वीं होती है घरों में, तो उस दिन सबको बुलाया जाता है, रस्म पगड़ी वगैरह सब कुछ होती है, लेकिन हम जो है इनको इज्जत देते हुए इन गद्दारों को, प्लीज गद्दारों की तरफ कीजिए, अपने आदमियों की तरफ मत कीजिए कैमरा, इन गद्दारों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कि ऐसे लोग कभी भी अपनी किसी भी पूर्व सैनिक संस्था के अंदर जाने से पहले लोग पूछें कि तुम्हारा क्या रोल था इसके अंदर, क्यों तुमने उस दिन पूर्व सैनिकों को संसद मार्च करने से रोका, क्यों तुमने 1-1:30 बजे मीटिंग बंद कर दी, क्यों तुमने मंच पकड़ के 1 घंटे तक जो साथ में एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का मंच लगा हुआ था उनको गालियां निकाली। उसके अंदर एक कौन सी जगह है, द्वारका का एक वकील था जो 1 घंटे तक वहां पर भौंकता रहा। हम चुप रहे इसलिए कि हम पूर्व सैनिक हैं, हम सुनते रहे, यार कोई बात नहीं। अपने साथियों को जो मतलब हम साथी जो है, हमने पहले कहा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इसीलिए इनको मंच दिया था। ये एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, ये उनके टट्टू हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हमारे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो प्रधान हैं सरदार प्रगट सिंह जी, वो आके इनको जरा फूल चढ़ाएं। फूल कहाँ है भाई? अच्छा चलो छोटा ना तो सर नीचे जो है, नहीं नीचे थल्ले कह रहे इन्हें ये हाँ जी सत्य है, सत्य है जी, सत्य है, राम सत्य है। जड़ी इन गद्दारों पे भाई फूल चढ़ा दिए जो आपके धरने को खाने वाले हैं। 35 लाख पूर्व सैनिकों के हकों को एक विशेष राजनीति की गोद में बैठ के। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम। मैं वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। देखा भी आपने, राम नाम सत्य। एक ऐसी टीम जिसको लीड करने वाला पूर्व सैनिक 95 साल का बुजुर्ग, और उनकी जो रेजिमेंट, वो सिख रेजिमेंट जो सारागढ़ी की लड़ाई लड़ने वाली वो रेजिमेंट, उस रेजिमेंट के संस्कार आप ये देख सकते हैं। ये उस रेजिमेंट के संस्कार हैं। बापू प्रगट सिंह, सूबेदार प्रगट सिंह। देख रहा हूँ पिछले 1 साल से कि ये तरन तारण की साबका संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं, बट ऑफिशियली इनका कोई स्टैम्प, नाम, लेटर पैड में नाम, कहीं सिग्नेचर कुछ नहीं होता है। ये एक ऑब्जेक्ट है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। कहानी बताऊंगा। यमराज जी का दरबार लगा था। बोला भाई एक ही बार में आपने हाँ बोलना कि किधर जाना है, स्वर्ग में या नरक में। तो बोला जी दिखाओ। तो स्वर्ग में दिखाया तो स्वर्ग में सारी अप्सराएं वगैरह सब नाच रही, सब अपने अपने मस्त है, कोई उसको उस जीव की तरफ देख नहीं रहा है। दूसरी तरफ देखा तो अंदर खूबसूरत लड़कियां वगैरह वो सब उनको उस जीव को इशारा कर रही है, मतलब कि जल्दी आ जाओ, इधर आ जाओ। तो देखा अरे इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां, इतना सुंदरता, भव्य सुंदरता इशारा कर रही है। उसने मतलब यहीं जाना है। धक्का मार दिया। जब नीचे पहुंचा तो सांप, बिच्छू, आग, एकदम नज़ारा दृश्य चेंज हो गया। अरे वो चिल्लाया ये क्या है, वो लड़कियां कहाँ गई? बोले भाई वो तो हमारी एडवर्टाइजमेंट थी, वो तो हमारी एडवर्टाइजमेंट थी, वरना यहाँ नरक में कौन आता है। तो ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्यों कि 95 ईयर का बंदा, सूबेदार, ठीक है ना, संत मत को मानने वाला, अपनी मीटिंग में संगत कह के पुकारने वाला, अगर 5-5 बंदों की जीते जी पुष्पांजलि अर्पित करके अपने छोटे भाइयों और अपने बेटों, यहाँ तक कि पोते की उम्र तक के बंदों को श्रद्धांजलि देता है और राम नाम सत्य बोलता है,
फिर मुझे नहीं लगता कि अभी किसी को और ओआरओपी की जरूरत है। आप में से पता नहीं कितने लोग शाम को भूखे सोते होंगे, मुझे नहीं पता है। पता नहीं किसका बहुत ज़्यादा हक मारा गया, ये भी मुझे नहीं पता है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो सही दिशा के अंदर अपनी आत्मा को, परमात्मा को साक्षी रखते हुए वो चलते जा रहा है और आसपास की सारे बातों को नज़रअंदाज करते हुए, कौन उसे क्या बोल रहा है, क्या, उससे कोई मतलब नहीं, उसे अपने लक्ष्य की तरफ मतलब है। लेकिन जब ये दृश्य होता है तो पूर्व सैनिकों में से कोई इंसान आवाज नहीं उठाता है कि अरे क्या कर रहे हो तुम लोगों को किस नाम से संबोधित करें। इसके अंदर एक गधा चला रहा है, उस गधे को पूछो कि तेरे को इतनी इंडिया में पावर दे रखी कि तो हर किसी को जयचंद बोल देगा, हर किसी को मीर जाफर बोल देगा, हर किसी को तुम टट्टू बोल देगा, हर किसी को तुम दस्ते लगा देगा, हर किसी को तुम जो कुछ मर्जी आएगा बोल देगा, हर किसी को तुम आतंकवादी बना देगा, हर किसी को तुम कुछ भी बना देगा, किसी को तुम पॉलिटिशियन बना देगा, किसी को पॉलिटिशियन को तुम सिविलियन बना देगा। अरे तेरी खुद की अपनी जो हिस्ट्री है वो चीख चीख के बोल रही है ना, कितनी जगह से तेरी पिछौड़े में लात मार के तेरे को निकाला है वो दिग्गज सारे ही। मैं मर्यादा रख रहा हूं उन बंदों की कि जिन बंदों ने भी मुझे जो फीडबैक जो भी मेरे पास में आज रखा पड़ा है इनका, वो क्या सोचेंगे कि अरे यार हमने जडेजा साहब को क्या सोच के ये सब दिया था और साहब आज पब्लिकली कर रहे हैं। जब तक उनकी हाँ नहीं होगी मैं तब तक कोई पब्लिक की कोई चीज़ नहीं करूँगा। लेकिन एक दिन वो खुद मुझे फ़ोन करके कहेंगे कि साहब हमने जो आपको जो भी मटेरियल दिया है आप इसको अब पब्लिकली कर सकते हो। क्यों कि हो सकता है कि शिशुपाल की तरह अभी इनके 100 जुर्म ना हुए हो। श्री कृष्ण ने कहा था ना, जैसे 100वां होगा तेरा काम हो जाएगा। हो सकता है इनका 1-2 और भी अभी बचा हुआ हो। अरे इनसे उम्मीद तो हम कर ही नहीं सकते ना। घोषल है, कपिल है, तलवार है, गोपाल है, जो हमारा जनक जिसको हम देवभूमि क्या बोलते हैं, मतलब वो उत्तराखंड कहो चाहे जे.एंड.के कहो, वो एक ही चीज़ है, एक ही पर्वत श्रृंखला है, वो एक ही हिमालय है। उस गोद की रहने वाला बंदा वो भी इस जुर्म में शामिल है। उसकी उम्र भी देखो ना। अरे भाई तुम्हारा किसी ने क्या बिगाड़ लिया? हाँ, उस बंदे ने जब वो आया तो खुल के बोला था कि भाई मुझे मत चुनो, मुझे मत चुनो, मेरे साथ नहीं चल पाओगे। और इसी प्रकट सिंह ने बोला चुप रह, तू बे, मेरी उम्र देख। वो बैठ गया, उसने शांति। अब जैसे इन्होंने चाहा वैसे वो नहीं चला। अगर वो 15, 20, 30 दिन के अंदर अगर मान लो एफपीए वहां पे 10 से 12 लाख रुपए कलेक्ट कर सकती है, तो आप सोचिए कि जो स्टार्टिंग के अंदर 20 फरवरी से किस तरह से मतलब वहाँ नोट बरसे होंगे। भाई पूर्व सैनिकों का जिक्र में कोई कमी नहीं है, वो पैसा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, आंखें मूंद के देते हैं। लेकिन आप सोचिए कितना पैसा होगा जब ये 20, 25, 30 दिन का मतलब ये 10 लाख 12 लाख से ऊपर जा सकता है। अब जब जयपुर के अंदर मीटिंग रखी गई, बैलेंस शीट पेश की गई और साथ में बायलॉज बताए गए, अब ये समझ गए कि इस बायलॉज के अनुसार हम चल नहीं पाएंगे। अब पिंड कैसे छुटाए? सर पे कफन तो हमने खुद ही बांधा है, ठीक है ना। अर्जुन सिंह इनके लिए कफन बन गया था, उतारें कैसे? तब इन्होंने ये जो जितनी भी चालें थी चली। और फिर भी अगर अर्जुन सिंह साहब इनकी एक चीज मान लेता जो कि इस भौंकने वाले गधे की थी कि मैं सेक्रेटरी हूं, मुझे एट ए टाइम 1 लाख रुपए चाहिए। क्यों चाहिए भाई 1 लाख रुपए तेरे को? दिल्ली की वो रंगरेली और पार्टियां मनाने के लिए? मना कर दिया। बढ़नी 50,000 दे दो, मना कर दिया। भाई 20,000 से ऊपर नहीं मिलेगा पर डे, जरूरत है तो उसी दिन आपको मिल जाएगा। लेकिन फर्स्टली आप 20,000 सुबह मॉर्निंग अपना कैश लेके चलो, फिर जो भी खर्चा होगा वो आपको मतलब दिन में भी मिल जाएगा जब भी कमी पड़ेगी। यानी कि इनको पता था कि वो इनके हिसाब से चले, लेकिन जब नहीं चला तो साथियों आज इनसे हिसाब पूछो जीरो बैलेंस से, और आज अर्जुन सिंह से हिसाब पूछो, वो आपका 1-1.5 महीने का जो भी है वो फिर भी बोलेगा भाई तुम्हारा आप आज भी 10 लाख रुपये हमारे पास रखा पड़ा है, सुरक्षित है, बैंक के अंदर है, तुम्हारा ब्याज है, जहां तुम्हें जरूरत होगी तुम अपना खर्च कर सकते हो। वो अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। लेकिन शर्म आनी चाहिए इस बुजुर्ग आदमी को जो किस धरती का है, 10वें गुरुओं की धरती का, 10वें गुरुओं की धरती का संस्कार
मिट्टियां मेल कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। प्रगट सिंह साहब, आपकी आत्मा आपको कभी माफ नहीं करेगी जो कृत्य आपने किया। क्यों कि हम सभी ने अपना बापू माना था। जैसे महात्मा गांधी ने देश का बापू माना, वैसे सैनिकों ने आपको अपना बापू मान लिया था। हमसे आपस में लड़ते बैठते हमारी वैचारिक मतभेद थे, वो उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं दिल के अंदर आपके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत थी। और आपने पहला कदम उठा लिया, अपने भाइयों, बेटों और पोतों को जीते जी श्रद्धांजलि दे दी, राम नाम सत्य कर दिया। अब बोलिए, आप आपको क्या बोले हम? पूरा देश के पुरुष शरीर थू थू कर रहे हैं आपके ऊपर। पता नहीं आपको बचपन में क्या संस्कार मिले, सरागढ़ी में क्या संस्कार मिले उस पलटन में, और पता नहीं आने के बाद में क्या संस्कार मिले। बाकी तो अभी तक हम सिर्फ आपका एक चेहरा देखते थे, लेकिन धीरे धीरे होता ना कि वो, मैंने बोला था बहुत पहले कि सारे नकाब उतरेंगे, सारे लिहाफ उतरेंगे, आप बस थोड़ी सी शांति रखिए। और गोरेलाल, तुझे तो अपनी करनी भोगनी है। बापू प्रकट को पता है पंजाब की धरती का ना कि ये कर्मा संगड़ा खेत है, और तू भी पंजाब से आता है, और कर्मा संगड़ा खेत है, यहाँ जो बोता वही काटता है। तेरे काटी को, बोई को तू ही काटेगा और कोई नहीं काटेगा। कपिल का कपिल काटेगा, ठीक है ना, कौशल का आंख मारते हुए यही काटेगा, और मैंने किए है तो वो ओम प्रकाश काटेगा। लेकिन मैं तुम्हारी तरह गधा नहीं हूं जो देश के सामने पूर्व सैनिकों का इस तरह से, मतलब एक 95 साल के इंसान को इंस्टिगेट करके और उसको मोनोपोली करके उसको आप जो ये कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। साथियों, आप लोगों से ये अनुरोध है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की ओवरऑपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं है। इससे ऐसे दृश्य देखने से अच्छा ही है कि हमें ऐसे आंदोलन की जरूरत नहीं है। बाकी ठीक है, हम अपने रास्ते पे चलते रहेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा वो आगे मुकद्दर की बात है। जय हिंद, जय भारत।